नर्मदा मां का शांत प्रवाह, विंध्य पर्वत की स्थिर तपोभूमि और एक राजा जिसने सत्ता नहीं ईश्वर को चुना। यह कथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जहां मौन तपस्या ने स्वयं भगवान शिव को धरती पर उतार दिया। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के धर्मात्मा राजा मांधाता नर्मदा के पावन तट पर स्थित पर्वत पर सिंहासन छोड़कर तपस्वी बन बैठे। दिन रात, भूख प्यास मौसम कुछ भी मायने नहीं रखता था। केवल एक ही संकल्प था, हे महादेव, जब तक आप प्रसन्न न हो यह देह व्यर्थ है। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवताओं को भय होने लगा। धरती कांप उठी, आकाश मौन हो गया। तभी नर्मदा की लहरें थम गई, वायु स्थिर हो गई और अचानक ओम संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठा। उस दिव्य नाद के साथ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, शांत, करुणामय, अनंत। राजा मांधाता के नेत्र अश्रुओं से भर उठे। कंपित स्वर में उन्होंने कहा, नाथ, इस धरती को कभी मत छोड़िए। राजा की विनती सुनकर महादेव मुस्कुराए और बोले, जहां भक्ति है वहां मैं हूं। उसी क्षण भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है, उस लिंग से आज भी ओम की अनहद ध्वनि निकलती है। इसी कारण यह स्थान कहलाया ओंकारेश्वर, अर्थात ओम के स्वयं ईश्वर। देवताओं और ऋषियों ने प्रार्थना की, प्रभु सबको दर्शन का अवसर दीजिए। तब शिवजी ने अपने ही ज्योतिर्लिंग को दो स्वरूपों में विभक्त किया, ओंकारेश्वर ममलेश्वर दो दह, पर आत्मा एक। शास्त्र कहते हैं, इन दोनों के बिना दर्शन अधूरे हैं। आज भी जो भक्त श्रद्धा से ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करता है, उसके जीवन का अहंकार टूटता है और ओम उसके भीतर गूंजने लगता है। हर हर महादेव।